हेलो गाइस, ये एसर्शन और रीज़न का सवाल है। सबसे पहले एसर्शन पढ़ते हैं। एसर्शन क्या कह रहा है देखिए, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोडीन। डिप्लोडीन की शुरुआत हो रही है इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यासमेटा। बिल्कुल सही बात है। डिप्लोडीन की शुरुआत जब होती है पैकिटीन के बाद, तो वो हम कैसे पहचानते हैं? उसे पहचानते हैं हम लोग कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि ज़ाइगोटीन में बना था, किसमें बना था? ज़ाइगोटीन में। वो अब डिसोल्यूट उसका डिसोल्यूशन होना चालू हो जाता है। उसका डिसोल्यूशन होना चालू हो जाता है और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं कियास्मेटा, उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? अगर ये 2 कंडीशन हो रही तो हम समझ जाते हैं कि वो डिप्लोटीन स्टेज शुरू हो चुकी है। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अब हम रीज़न। रीज़न कह रहा है कि oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट्स की oocytes में जो डिप्लोटीन है, वो कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। कुछ वर्टिब्रेट्स की oocytes में डिप्लोटीन स्टेज कई महीनों तक चल सकती है या कई सालों तक भी चल सकती है। रीज़न भी करेक्ट है। लेकिन एक तरह से देखिए, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। असर्शन को एक्सप्लेन कहीं से कहीं तक नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीज़न भी ट्रू है। आंसर देखिए पहला, असर्शन इज नॉट ट्रू, गलत। असर्शन रीज़न करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन गलत, एक्सप्लेन नहीं कर रही है। Both assertion and reason are correct, but reason not correct explanation of assertion। थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू।